गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और एक हम अहम जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम बिहार ग्राम कचहरी सचिव की अभी एक नोटिस जारी हुई है। मात्र अभी मुझे लग रहा है कि 10 से 15 मिनट हो रहे होंगे, जिसमें इस नई नोटिस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम उस नोटिस के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद से हम इसमें पर्टिकुलर जो भी आपके इंक्लूड हैं, जो हमने टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है पंचायती राज विभाग की तरफ से अभी नोटिस जारी हुई है। इस नोटिस में इन्होंने लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, ठीक है, कि ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए, नियोजन यानी आपका जो नियोजन आपकी नियुक्ति के लिए, ठीक है, काउंसलिंग के समय, नियोजन के लिए काउंसलिंग के समय पुलिस अधीक्षक एसपी स्तर के चरित्र प्रमाण पत्र लाएंगे। देखिए, मैं पहले से भी आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं अभी कि आपका एसपी ऑफिस का ही लगेगा चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, आप इससे नीचे के स्तर के प्रमाण जो भी आपका है उसका मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रमुखता से इसको इन्होंने रखा है। और नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है, एक और थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। अगर जिन अभ्यर्थियों का चरित्र प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय निर्गत नहीं हो पाया, अगर आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपने अप्लाई किया है लेकिन नहीं बन पाया है, तो घबराने की बात नहीं है। आरटीपीएस काउंटर से चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदन की रिसीप्ट यानी उसकी जो रसीद होती है ना, वो लेकर आइएगा तो वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। चलिए हम अपने थंबनेल पे चलते हैं और वहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहाँ हम अपने थंबनेल पर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जरूरी सूचना। ये चलिए हो गया, न्यू नोटिस जारी हुई, इसके बारे में भी हम जान गए हैं। आरटीपीएस की रसीद भी मान्य। ये आरटीपीएस की रसीद क्या होती है? और कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक के स्तर का ही चरित्र प्रमाण पत्र मान्य है। अब हमने लास्ट में इसको इंक्लूड किया है कि चरित्र प्रमाण पत्र अपने मोबाइल से ही बनाए। अब बहुत लोगों को दिक्कत होगी कि हम कैसे बनाएंगे पुलिस अधीक्षक के पास जाके या कैसे, तो इसके लिए हम एक इसी में पर्टिकुलर अलग वीडियो नहीं बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं बिना किसी विलंब के, मोबाइल से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है serviceonline.bihargovernment.in की वेबसाइट पर। ठीक है, इसे आप पर्टिकुलर ऐसे टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। देखिए सर्विस online.bihargovernment.in पर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आप कर्सर नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ले जाने के बाद आप नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद गृह विभाग जो आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, गृह विभाग, इसमें पर्टिकुलर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ खुल के आएगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। ठीक है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर क्लिक करके अब रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक नए पेज पर। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे आवेदक का विवरण, यहाँ पे देखिए हिंदी में कह रहे हैं कि आप किस भाषा का चयन करेंगे। प्रमाण पत्र का जो प्रारूप रहेगा उसमें जो आपका नाम जो टाइप हो वो चीज़ हो, किस तरह का हो, तो सिलेक्शन फॉर्मेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में करिएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में अगर करेंगे तो इंग्लिश में कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर लीजिएगा। जैसे हमने हिंदी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पे आप जिस भी जेंडर के हो, जैसे आप फीमेल हैं तो फीमेल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फीमेल क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभिवादन, मतलब आप अपने नाम के आगे आप श्री लगाते हैं तो नहीं लगाते हैं, या सुश्री लगाती हैं। ठीक है, अगर सुश्री लगाती हैं तो लगाइएगा। ठीक है, अगर नहीं लगाती हैं तो नहीं लगाइएगा। कोई अभिवादन नहीं है तो मत लगाइएगा। जैसे यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे नाम क्या है आपका। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम भी हम पर्टिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने शालिनी नाम डाल दिया। ठीक है, शालिनी सिंह डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर यही चीज आवेदक, यहाँ पे लिख रहा है ना आवेदिका का नाम, यहाँ पे फिर से आपको वही टाइप करना है। अब देखिए टाइप करूंगा तो मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम डालिएगा, फिर आवेदक और आवेदिका का भी नाम डालिएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर नेम, मतलब यही सेम
जो है ना GH रहेगा, ये सॉरी HG हो गया, इसको इग्नोर कीजिएगा, जल्दी में हो गया। आवेदक और आवेदिका का नाम, यही पर्टिकुलर शालिनी सिंह जो है यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। फादर का नाम जो भी आपके होगा वहाँ पे आप श्री लगा सकते हैं, जो भी हो आपका नाम फादर का, जो श्री मत लगाइएगा, यहाँ पे आप फादर का नाम लिखिएगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा है वही नाम डालिएगा, जो भी आधार कार्ड में है, जो हर जगह है पर्टिकुलर वही नाम। फिर यहाँ पे पिता का नाम कह रहा है तो यहाँ पे नाम डालिएगा। फिर नेम ऑफ मदर डालिएगा, माता का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पे माता का नाम। अब वहाँ पे जो विवाहित स्त्रियाँ होंगी, ठीक है, उनको पति का नाम डालना है यहाँ पे, नेम ऑफ हस्बैंड, ठीक है, ये कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो इस कॉलम को आप खुला छोड़ देंगे, मतलब इसको क्लिक नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आवेदक अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, जिस पे आपके लिंक का SMS जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं रिक्वायर्ड डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट थ्रू डाउनलोड लिंक SMS, ठीक है। फिर यहाँ पे आवेदक अपना ईमेल ID डालेंगे, ठीक है, जो आपका ईमेल ID है उसे डालिएगा। आवासीय पता, अस्थाई पता, इसके लिए कह रहे हैं तो आप राज्य, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसको क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे बिहार से है। फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आपका, अरवल, औरंगाबाद, जो भी हो आपका, जैसे भोजपुर है, भोजपुर हमने सेलेक्ट कर लिया। भोजपुर में अनुमंडल यानी सब डिवीज़न कौन से हो सकते हैं, तो सब डिवीज़न जो है आरा है, आरा को सेलेक्ट, जो आपका होगा पर्टिकुलर वो आप सेलेक्ट करेंगे। प्रखंड, प्रखंड कौन सा रहेगा, जो भी आपका हो प्रखंड, यहाँ पे देखिए कोइलवर है, ठीक है, इसको हम कर लेंगे। टाउन, टाउन जो भी आपका होगा उस नाम को आप लिख लीजिएगा। ग्राम मोहल्ला जो है ये डाल दीजिएगा, जो भी आपके निवास में जो लिखा है उस तरह से, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का नाम डालिएगा, डाकघर का नाम डालिएगा, ठीक है। फिर वार्ड संख्या, अगर आप मोहल्ले में अगर आपका वार्ड है तो वार्ड डालिएगा, नहीं है तो किसको पर्टिकुलर छोड़ दीजिएगा। पिन कोड जरूर डालिएगा। फिर यहाँ स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है आपका, ग्राम पंचायत या नगर निगम में आते हैं, नगर परिषद में आते हैं या नगर पंचायत में आते हैं, तो जिसमें भी आते हो, जैसे ग्राम पंचायत है किसी का, ठीक है ना, इनका, तो हम ग्राम पंचायत क्लिक करेंगे, जैसा आपका होगा वो आप क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत जो भी होगा वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्तमान पता, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अस्थाई पता था ना ऊपर, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे अस्थाई निकाय का प्रकार है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप बढ़ेंगे, यहाँ पे अभी हम पर्टिकुलर थे जहाँ पे, यहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि 1 सेकेंड, थोड़ा सा हम नीचे आ गए ज़्यादा, 1 सेकेंड। हाँ, वर्तमान पता, वर्तमान पता में देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना, जैसा ऊपर, अगर सेम आप अस्थाई पता आपका जो निवास है वहीं पे आप रह रहे हैं तो वर्तमान पता भी आपका वही होगा जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो इसको क्लिक कर दीजिएगा पर्टिकुलर, ठीक है। इसको सॉरी, इसको इधर करते, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो सेम जैसे आपका ऊपर है ना वैसे आपका नीचे से ऑटोमेटिक सारा कुछ फिलअप हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपका अलग है तो अलग आप डालिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत है आपका, फिर आगे थाना कौन सा लगता है, थाना जो पर्टिकुलर आपका लग रहा हो उसको आप डाल दीजिएगा। फिर ग्राम पंचायत कौन सा है, जो भी है ग्राम पंचायत वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना कि आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की, यहाँ पे चूज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ से आप अपनी फाइल में जहाँ भी आपने रखे हैं फ़ोटो उसको अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर पेशा, यहाँ पे आपका पेशा क्या है, आप छात्र ही हैं ना, क्योंकि आप तो नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली स्टूडेंट आप क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है कि आवेदन का जो उद्देश्य है वो किस लिए है, तो यहाँ पे देखिए 4-5 कॉलम दिए हैं, पासपोर्ट, शस्त्र लाइसेंस, सार्वजनिक उपक्रमों में, ठीक है। तो जो आपका रहेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरकारी सेवा में अस्थाई अनुबंध के आधार पे नौकरी, तो इसे आप पर्टिकुलर क्लिक कीजिएगा क्योंकि आपका अनुबंध के आधार पे है सरकारी सेवा में। इसको आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों का अधिवास का विवरण आप डालेंगे, ठीक है। पिछले 2 वर्षों से आप रह रहे हैं ना, उससे अधिक का रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, पिछले 2 वर्षों का न्यूनतम मांगा है, ठीक है। अस्थाई पता में आप अपना डाल दीजिएगा, जिला जो है वो डालिएगा, फिर थाना जो है आपका वो डालिएगा, पता डाल दीजिएगा, कितने महीने से हैं, जितने भी महीने से आप रह रहे हैं उतना डालिएगा, जितने वर्षों से, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 वर्षों से रह रहे हैं, देखिए क्लिक कीजिए, यहाँ पे जब से आप रह रहे हैं, यहाँ 25 है, अगर आप 17 से रह रहे हैं, 17 से भी ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, 17 अगर है तो आप 17 डालिएगा, 18 डालिएगा, जब से आप रह रहे हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ वर्ष, ठीक है, महीना और फिर वर्ष, ये वही चीज़ है पर्टिकुलर। इसको करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको एग्री वाले पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे एग्री क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको जब क्लिक करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं अप्लाई
टू ऑफिस। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये लगा हुआ है, जिस जगह से आप कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रूरल अर्बन छप जाएगा, ठीक है ना, SP ऑफिस के लिए। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो ये आपको कैप्चा कोड दिख रहा है ना, नंबर, यहाँ पे आपको वही जो है फिल करना है, ठीक है, 2697। अगर फिल नहीं होता है ये, ठीक है, अगर आपका एरर बताता है तो यहाँ से एक बार इसको फिर से वो करिएगा तो आपका जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये डिजिट चेंज हो जाएगी। फिर से आप इसको यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। इसको करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है ये सबमिट हो जाएगा और आपके मोबाइल पे एक मतलब SMS के माध्यम से इसका आपको डिक्लेरिफिकेशन वो चला जाएगा। तो वही रसीद जो है उसको आपको रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना घर बैठे जो है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं गए। तो आपको बस इतना ही करना है, ये ज़रूर आप करिएगा, ठीक है। तो ये हमने आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।